ओम की ध्वनि ओ महाप्राण ध्वनि भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय है सनातन सत्य से मुक्ति। बहुत ही सुंदर सार गर्भित विषय है। सनातन सत्य का अर्थ होता है अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस यूनिवर्स, सार्वभौम सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ। उसके बाद क्या होगा? जब ब्रह्मांड का अंतिम सत्य आपको प्राप्त हो गया तो फिर आप क्या प्राप्त करना चाहते हो? कुछ है ही नहीं पीछे। जैसे किसी व्यक्ति को केवल दर्शन हो जाता है तो नेक्स्ट बर्थ में केवल ज्ञान होकर के, और वह जो है केवल ज्ञान के बाद के अंदर वह सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाता है। यानी केवल दर्शन के बाद में कोई भी पुरुषार्थ है ही नहीं है, रियल पुरुषार्थ नहीं है। देखिए, रिलेटिव पुरुषार्थ की वहाँ तक बात है, वो तो व्यक्ति को करना ही पड़ेगा, वो तो कर्जा है। अगर साहूकार रहना है तो आपको कर्जा चुकाना पड़ेगा। बैंक से जो है आपने जो है मान लीजिए 10,000 रुपया 1,00,000 रुपया लिया तो वो आपके नाम डेबिट हो गया। अब ज्यों-ज्यों आप किस्तों से उसको चुकाते जाओगे त्यों-त्यों वो क्रेडिट हो जाएगा और एक समय डेबिट क्रेडिट होकर के ज़ीरो हो जाएगा। उस स्थिति में आप साहूकार बन जाओगे। कई लोग ऐसे हो जाते हैं बेचारा, वो अपना पाप के उदय के कारण धन संपत्ति होते हुए भी घाटा लग जाता उनको, लेकिन उनकी नीयत साफ होती है। तो मैं आपको एक उदाहरण दूं। एक व्यक्ति के ऊपर जो है 5 करोड़ का कर्जा हो गया, परंतु वो व्यक्ति साहूकार था और साहूकार बने रहना चाहता था, उसकी नीयत साफ थी। तो उसने कैलकुलेशन लगाई कि मेरे पास में जो है 2.5 करोड़ रुपए की नेट संपत्ति है घाटा लगने के बाद भी। तो उसने समस्त जो उसके डेटर्स थे यानी मांगने वाले थे उनको बुला के कहा, भैया 50% आप सभी ये लिस्ट है बांट करके, और मैं आप जो एक पंच नियुक्त कर दो, एक कमेटी बना दो, और आप सभी जो मेरी संपत्ति को बेच करके उसके अनुसार बांट करके आप ले लो। और बांट के ले लिया गया। फिर भाग्य ने उसको सहारा दिया, फिर वापस वो करोड़पति अरबपति बन गया। तो भाई और बहनों, नीयत साफ होती है, उसके रिजल्ट बहुत अच्छे, उसको इंटेंशन कहते हैं। देखिए, हमारे सारे कोड्स है ना, वो जो है आपके हाथ में पिस्तौल है, लेकिन आपने सामने क्रोध होकर के पिस्तौल तानी नहीं, ट्रिगर दबाया नहीं, लेकिन इंटेंशन आपका हो गया कि मुझे मर्डर करना है। दैट इज एज गुड एज यू हैव डन दी मर्डर। इंटेंशन का हमारी न्याय प्रणाली में कहिए या हमारे अध्यात्म विज्ञान सनातन सत्य में कहिए, दोनों जगह उसकी पूरी वैल्यू है। इंटेंशन को अध्यात्म विज्ञान में सनातन सत्य के अंदर भाव कहा जाता है, और ये कहा जाता है मुक्ति भावों से, क्रिया से नहीं।
मन वचन काया बेचारे क्रिया करने वाले, और मन वचन काया से कितनी कितनी कठोर साधना होती है, 6-6 महीने की तपस्या होती, सिद्धि तप किया जाता, और कितना कितना संन्यास लेकर के जीवन को सहन करना पड़ता है, क्योंकि उनकी थ्योरी है कि मन को शुद्ध करो, वचन को शुद्ध करो, काया को शुद्ध करो, और इसको नियंत्रण के अंदर रखो, इस पर अंकुश रखो। ये सारी जो है बंद पूर्वक निर्जरा है, यानी कि अच्छी है। ये सारी उनके ऊपर अंकुश लगाना, ये धार्मिक क्रिया, इसको शुभ प्रवृत्ति कहते हैं। हम अशुभ प्रवृत्ति की बात नहीं करते। अशुभ तो वो लोग अशुभ होते ही हैं, उनको नार की तिर्यंच मिलेगी। हमको तो उस रास्ते नहीं जाना है। जिस रास्ते नहीं जाना, जो रास्ता हमको डुबाने वाला है, उस रास्ते का तो हम बात ही नहीं करते। वो तो हमारे अध्यात्म विज्ञान में, सनातन सत्य में जो रास्ता हमको डुबाने वाला है, नरक गति, तिर्यंच गति में ले जाने वाला, उसको हमने परमानेंटली बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? कि हमने जो है अध्यात्म विज्ञान की पहली मंजिल है निमित्त भाव। और अध्यात्म विज्ञान में, अध्यात्म विज्ञान किसको मिलता है, एनलाइटनमेंट किसको मिलता है? सनातन सत्य हमारा ये बताता है, उसका भाग्योदय चाहिए, उसका पुण्योदय चाहिए, तभी उसको मिलता है। भाग्योदय पुण्योदय नहीं है तो वह उस व्यक्ति को नहीं मिल सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को जिसका भाग्योदय पुण्योदय है, उसको अच्छे गुरु मिल जाएंगे, अच्छे ज्ञानी पुरुष मिल जाएंगे उनकी कृपा से, और हमारे भाग्योदय से, उनके निमित्त बनने से, हम उनके निमित्त बनने से, उनकी कृपा से जो है हमारा जो अनंतानुबंधी कषाय दर्शन मोहनीय है, वो ही सबकी जड़ है। उस जड़ को, उस जहर को वो उखाड़ फेंकते हैं। हालांकि दर्शन मोहनीय की 4 प्रकृतियां हैं। अनंतानुबंधी कषाय जिसकी मैंने बात की, उसको उखाड़ के फेंक दिया गुरु ने अतिशय के कारण। वो कैसे फेंकते मैं आपको बताता हूँ कि ये कालबेली होते हैं, पुंगी बजाने वाले, बड़े बड़े जहरीले नागों को वो कैसे पकड़ते हैं। जो वो पुंगी बजाते हैं तो मधुर ध्वनि के साथ में बड़े बड़े काले नाग नाचने आते हैं। तो वह जो पुंगी बजाने वाला जो कालबेलिया है, वह उस नाग की कंठ को सर्जन है, वो प्रशिक्षक है, ट्रेनर है, और वो जानकार है। उसको इस तरीके से दबाता है कि जैसे नीम की निमोली बाहर पड़ जाती, गुठली जैसे आम की गुठली बाहर पड़ जाती, तो जहर की थैली को बाहर फेंक देता है। उसी तरह से हमारा काल बेलिया रूपी गुरु है, वो हमारी जहर की थैली को फेंक देता है। पीछे थोड़ा हल्का हल्का जहर होता है, वो अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी और संजलन है। उसको तो हम जो है आराम से, जो है हमारा जैसे डिस्चार्ज होता है, वैसा डिस्चार्ज करके उसको हम समाप्त कर सकते। बहुत कोमल है वो। जो कठोर पत्थर पर लकीर खींचने वाला है, वो अनंतानुबंधी कषाय है। वो भस्मीभूत हो गया। वो कब होता है? वो पहली मंजिल होती है। हमको निमित्त बना देते हैं, जहर की थैली को फेंक दिया, यानी कर्ता भाव, डूअरशिप, ऑनरशिप को हमेशा हमेशा के लिए गहरी की खाई में डुबा दिया। भाई और बहनों, आपने देखा होगा कि 11 kVA 33 kVA की जो लाइन चलती है, उसके जो बड़े बड़े टावर होते हैं, वहाँ पर एक प्लेट लगी होती है, उसमें रेड से क्रॉस किया होता है, उसके बीच में खोपड़ी होती है, साइड के अंदर ऐसे हड्डी को खड़ा कर दिया जाता है, डेंजर लिखा जाता है। इसका अर्थ यह हुआ, ऊपर 11 और 30 kVA की लाइन चल रही है, अगर आपने दोनों हाथों से पकड़ लिया, शॉर्ट सर्किट हो गया तो आपके चिथड़े उड़ जाएंगे, आप भस्मीभूत हो जाओगे। तो उसको फेंक दिया। जो हमको डुबाने वाला है, जो हमको संसार में भटकाने वाला, वो जड़ है। उस जब किसी पौधे की जड़ सहित फेंक दी जाती है, तो फिर वो वापस नहीं पनपता है।
पत्ते को उगाने से पेड़ नहीं पनपता है, उसकी जड़ को उगाना पड़ेगा। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि जो गेहूं के दाने हैं, उन दानों को आप अच्छी बरसात हो जाती है तो उसके अंदर जो है वो जब बो देते हो तो गेहूं जो है पैदा होते हैं, लेकिन उन गेहूं के दानों को जो है वो आपने जो है भून दिया तवे के ऊपर, तो उसके उगने की शक्ति थी, भ्रूण बनने की शक्ति थी, वो समाप्त हो गई, वो मर गया। राग द्वेष मर गया, उसका कर्म शरीर मर गया, वो समाप्त हो गया, वो हिंसा हो गई। यानी उसने दूसरे जो मर गया का अर्थ हम ये नहीं कहते हैं कि समाप्त हो गया, वो दूसरा जन्म उसने ले लिया मरते ही, जो दूसरे तरह का पौधा बन गया। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारा कर्ता भाव समाप्त हो जाना चाहिए। जो कोई भी सनातन सत्य की पहली मंजिल पर अगर वो पाँव दान पे पाँव रखना चाहता है तो वो अपने दिमाग को अच्छी तरह से कर ले कि मैं तो मात्र करता हूँ, मैं तो मात्र निमित्त हूँ। कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति है, जिसको साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कहते हैं। और ये कहा जाता है कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, और वह जो व्यवस्थित है यानी कि वह प्री डेस्टिन्ड है, वह फिक्स है, वह तो अपने हिसाब से ऑटो मोड से चलने वाली है, उदय और प्रारब्ध से चलने वाली है, और उसका सारा नियंत्रण कुदरत के हाथ में है। कुदरत ही उसकी जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर, जिसको गॉड कहते हैं। लोग कहते हैं, सही कहते हैं कि भगवान की इच्छा बिना पत्ता भी नहीं मिलता है। हम भी यही कहते हैं, जो कुदरत हमारी 6 शाश्वत द्रव्यों का समवाय है, एनिमेट, इनएनिमेट, मोशन, रेस्ट, टाइम और स्पेस, ये जहाँ 6 हाजिर होते हैं, कभी एब्सेंट नहीं होते हैं, इसको हम कुदरत कहते हैं। और ये कुदरत कानून पे चलती है। ये एक प्राकृतिक कानून होता है। समय पर सूर्य उगता है, समय पे अस्त होता है, समय पर रात आती है, समय पे दिन उगता है, धूप आती है, सर्दी गर्मी बरसात, ये मौसम ऋतुएं आती है, और ये ऋतुएं अपना प्रभाव दिखाती। फूल आते हैं, पतझड़ होता है, फिर उसके बाद के अंदर बसंत आती है, नए फूल आते हैं, फल आते हैं, सब समय पर आता है। ये प्राकृतिक नियम कहलाता है। एक जो हमारे जीवित प्राणियों के ऊपर जो कुदरत का कानून चलता है, उसको व्यवस्थित शक्ति कहते हैं। वो हमारी कुदरत की एक ब्रांच है, उसको कहते हैं साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस। वो ब्रांच के रूप में है। तो वो क्या बताती कि एज यू विल सो सो विल यू रीप, जैसी करनी वैसी भरनी। अच्छा करोगे अच्छा पाओगे, और बुरा करोगे बुरा पाओगे। अगर आपने अकडोडिये का बीज बोया हो और आम का इंतज़ार करते हो, ये आपकी मूर्खता है, वो कभी नहीं मिलेगा। यू विल गेट द फ्रूट्स वॉट यू हैव एंजॉयड द सीड। जैसा बोओगे वैसा पाओगे। तो भाइयों बहनों, ये प्रकृति का नियम है, कुदरत का कानून है, ये लॉ ऑफ द नेचर है। अब इन दोनों के बीच के अंदर जो हर व्यक्ति के अलग अलग कॉजल बॉडी, जो उदय और प्रारब्ध है, उसको सफरर बोला जाता है। व्यक्ति को उसके सारे कर्मों का भुगतान कराने के लिए वो एलिमेंट्स वही 6 है, उन बेचारों को मजबूरी में बदलना पड़ता है। तत्व रूप में तो शाश्वत है, अवस्था रूप में वो बदलते रहते हैं। उस बदलने को संसार कहते हैं, उस बदलने को अवस्था कहा जाता है। अवस्था हमेशा टेम्परेरी होती है। अवस्था का अर्थ ही होता है वो विनाशी है, वो जड़ है, वो जाने वाली है। आपका सुख जा रहा है, आपका दुख जा रहा है, आपका जो आयु जा रही है, वो रहने के लिए नहीं आती, रह भी नहीं सकती, क्योंकि वो तो टेम्परेरी है। तो परमानेंट और टेम्परेरी 2 चीज़ें हमारे भीतर। परमानेंट खुद का घर है, परमानेंट हमारी आत्मा है, परमानेंट हमारी चेतना है, और ये किराए का मकान है जो हर 11 महीने बाद खाली करना होता है। हर बार ये जन्मता है, मरता है, और इसको पैदा करने वाला वो कॉज है, वो कॉजल बॉडी है, सूक्ष्म शरीर है, वो अज्ञान है। ये तो इंस्ट्रूमेंट हो गया।
और जो 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 घुमाने वाला कठपुतली है वो अज्ञान है, और बेचारा अक्रिया है, शुद्ध आत्मा भगवान कुछ नहीं करता है, उसकी प्रेजेंस से ही ये जड़ होते हुए भी चेतनवत फंक्शन करता है, और प्रेजेंस न हो तो जड़ हरकत नहीं कर सकता है, उसको जो है वो शमशान के अंदर जला दिया जाता है। भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो आज का विषय सनातन सत्य से मुक्ति, निश्चित ही मुक्ति है। सनातन सत्य का जो हमने कुदरती रचना और कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति आपको बताई, तो वही बात है। कुदरती रचना और कुदरत के कानून को जो सनातन सत्य बोला जाता है और एम है शाश्वत सुख, उसको प्राप्त करने के लिए हम आर्ट ऑफ द विजन का उपयोग करते हैं, यानी कि दुनिया को देखने की नई दृष्टि का नाम है आर्ट ऑफ द विजन। दुनिया को देखने की नई दृष्टि का नाम आर्ट ऑफ द विजन है। वो क्या है कि हम आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके राइट बिलीफ पैदा करते हैं। हमारे पास न तो कोई जादू है, न कोई टोना है, न कोई हम तांत्रिक है, और न हमारे पास जंतर है, न मंत्र है, न कोई किसी तरह का हमारे पास में कोई चमत्कार है। हम तो मात्र रॉन्ग बिलीफ यानी आपकी दृष्टि को बदलते हैं। सृष्टि की हम बात तक नहीं करते हैं, सृष्टि का चिंतन नहीं करते हैं, सृष्टि हमारा विषय नहीं है। सृष्टि का अर्थ है मन को कंट्रोल करो, वचन को कंट्रोल करो, काया को कंट्रोल करो, संन्यास लो, त्याग करो, पचकान करो, और तुम ऐसे करो वैसे करो, और ग्रस्त को त्यागो, वो करो। वो हमारा विषय नहीं। हम तो आर्ट ऑफ द विजन के अंदर प्रभु को विराजमान कर देते हैं। बस एक ही काम करते हैं कि भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा परम पिता परमेश्वर, हमारा इष्ट, हमारा साधन, हमारा साध्य, हमारा ईश्वर, उसको शुद्ध भावों के साथ में इस मंदिर के अंदर ये केंद्र बिंदु है वहाँ विराजमान कर देते हैं। जैसे कि कोई मंदिर बनता है अपने वो संगमरमर का, ये हमारा शरीर एक मंदिर है, प्रभु इसमें विराजमान वो जिंदा भगवान है। और जो मूर्ति का भगवान बनाया जाता है, पहले शिल्पकार उसको जिंद बिंब बनाते हैं, फिर साधु साध्वी श्रावक श्राविका मंत्रोच्चार करके किसी शुभ दिन शुभ घड़ी में सभी बड़ा फंक्शन करके प्रभु को विराजमान करते, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तब वो भगवान बनता है। और हम उसकी उपासना करते हैं, हम रिचुअल्स करते हैं, द्रव्य पूजा करते हैं, ये सारा होता रहता है। द्रव्य पूजा से हमारा अच्छी है, वो धार्मिक क्रिया है, लेकिन क्योंकि वो मन वचन काया से हो रही है, मन वचन काया के अंदर ज्ञान दर्शन नहीं है, वो जड़ है, तो वो मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति से बंध पूर्वक निर्जरा होती है। और जो हमारा प्रभु है, भगवान है, वह तो ज्ञान दर्शन वाला है, और वो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन उसके गुण है। गुणी गुण कभी भी गुणी से अलग नहीं होता है, वो उसमें एम्बेडेड होता है, वो केंद्र में विराजमान होता है। उनकी कृपा हमारे पर होती है। जब हमने उसको प्रभु के रूप में स्थापित कर दिया, शरीर को मंदिर बना दिया, तब वो हमको आशीर्वाद देते हैं कि मेरा सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की आप एप्लीकेशन करते रहो, यानी सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन और सम्यक तप करो। सम्यक तप है सनातन सत्य का जो कुदरती रचना को देखो, जानो, और उसके जो है जो कहना चाहिए दर्शक बने रहो, भेद विज्ञान करो, ज्ञाता दृष्टा बनो, और प्रकृति पुरुष को अलग रखो, साक्षी भाव अलग करो। ये शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, ये शरीर तो पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है, रहते दोनों साथ, ये तो मेरा पड़ोसी है। मेरी आत्मा तो जैसा मैंने यहाँ प्रभु को विराजमान किया ज्योति केंद्र पर, यहाँ पर विराजमान है प्रभु है, 5 आज्ञा है, और मेरे जो है वो भाव सत्ता जो निकली हमारे को प्रभु के विराजमान होने से, उसको प्रज्ञा कहते हैं। प्रज्ञा जागृत हुई, एनलाइटनमेंट हो गया, और
संवर हो गया, क्योंकि प्रभु के साथ संवर है, प्रभु के पास संभाव है। प्रभु का स्मरण करते ही संभाव पूर्वक निर्जरा होती। प्रभु को जब बिठा दिया, जब हम भक्ति मार्गी बन गए, और हमने तो कहा जो भी सांस लेते हैं, जो भी बोलते हैं, वो प्रभु का है, प्रभु को अर्पित है। और कभी आप देखिए कि नफ़ा नुकसान होता है, मुनीम का नहीं होता है। मुनीम का काम है कि सेठ का ही हाजिरी बजाना, सेठ के बताए गए आदेश की पालना करना, और नफ़ा नुकसान चाहे थोड़ा हो ज़्यादा हो सब मालिक का होता है। तो मालिक भीतर विराजमान है, हम तो निमित्त बन गए, हम तो उसके नौकर बन गए, हम तो उसके दास बन गए। और जैसा जैसा प्रभु जो कुछ हम करते हैं प्रभु को समर्पित होकर के करते हैं, और हम जो है शुद्ध भावों के अंदर रहते हैं, प्रभु की भजना करते हैं 24 घंटे। जिसकी खाओ बाजरी उसकी उठाओ हाजरी, प्रभु के चरणों में बैठ करके, जैसे हम जो है मंदिर में बैठ करके मूर्ति के भगवान की उपासना करते, रिचुअल्स करते हैं, भीतर हम भावों के साथ के अंदर भाव चेतना से हम जो है प्रभु और हम वार्तालाप करते हैं, प्रभु की भजना करते हैं। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, इसकी कथा करते रहती है। सच्चिदानंद है ये जो सत का मतलब विनाशी, चित्त का मतलब ये ज्ञान दर्शन वाला, और ये आनंद का झरना बैठा है इसके अंदर। इसमें आनंद ही आनंद, कुछ नहीं। और दूसरा उपयोग लक्षण हो जीव, मेरा जो भगवान है इसका नाम उपयोग है। उपकार मतलब सिर्फ ज्ञान दर्शन है मेरी आत्मा में, जिसको कहते हैं सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन। उससे आर्ट ऑफ द विजन बन गया। इस सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट करना है। आर्ट ऑफ द विजन आत्मा के साथ में नेक्स्ट बर्थ में कैरी फॉरवर्ड होता है। जितना हमने सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन इस जन्म में अर्जित किया, फिर वो अगले जन्म में डाउन नहीं जाएगा। और उसके साथ साथ में हमारा जो कहना चाहिए कि आत्मा की घात करने वाले चार घाती जो कर्म है, जो एकांत पाप है, वो है ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय, अंतराय। अंतरा तो बेचारा तीनों को बांधने वाली रस्सी है। इसके लिए कोई अलग से पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है, तीनों समाप्त हो जाते हैं। तो 14वें गुणस्थान में अ उ री ली जितना उच्चारण करते हैं तो हम सिद्ध बुद्ध मुक्त मत जाते हैं और पूरी अंतराय टूट जाती। लेकिन तोड़ना पड़ता है हमारे को, जो रियल पुरुषार्थ करना पड़ता है। मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म, यह भी जो है कर्म शरीर के रूप में ब्रॉड फॉरवर्ड होता है। अगर ये कर्म शरीर न हो तो फिर तो आत्मा तो सिद्ध बुद्ध मुक्ति है, वो संसार में क्यों रहती है? वो तो ऑटोमेटिकली चलेगी। और जो आत्मा चली गई है वो वापस कभी 84 लाख जीवा योनि में सुख दुख की अनुभूति, जो सबसे बड़ा दुख का कारण है, उसके लिए वो कभी नहीं आती है। तो भाई और बहनों, हम बड़ी डंके की चोट और आपको ये प्रमाण स्वरूप कह सकते हैं कि सनातन सत्य का पालन करोगे तो आपकी मुक्ति निश्चित है। और हम अगर आप सनातन सत्य पालन करने का अभी जो है आप एनलाइटनमेंट अगर आपका भाग्य है और आपको मिल जाता है, तो आपके इसी जन्म के अंदर जो है वो आपके शाश्वत सुख की नींव तुरंत लग जाती है। दोनों सनातन सत्य और मुक्ति जुड़े हुए हैं, एक सिक्के के दो पहलू है, ये कॉम्प्लीमेंट्री है, ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को पूरक करते हैं। सनातन सत्य मीन्स मुक्ति, मुक्ति मीन्स सनातन सत्य, क्योंकि सनातन सत्य के ऊपर कोई होता ही नहीं है। ये सनातन सत्य हमको अल्टीमेट रियल पुरुषार्थ केवल दर्शन कहलाता है। तो फिर वो पुरुषार्थ करने वाली प्रतिष्ठित आत्मा जो प्रतिष्ठा करती है वो स्वयं ही समाप्त हो जाती, तो फिर तो किस्सा ही खत्म हो गया। मन अमन बन जाता है, अज्ञान पूरा समाप्त हो गया। और जब अज्ञान का एक कण भी चेतना के साथ में नहीं रहता है तो चेतना तो जो अशरीरी बन ही जाती है, शरीरी बनती है अज्ञान के कारण। अज्ञान का एक भी कण नहीं है। जब कभी भी हमारे घाव हो जाता है तो बेटाडीन वगैरह
पट्टियाँ लगा करके 2-3 पट्टी में घाव मिल जाता है। कभी आपने देखा होगा कि उस घाव में अगर एक परमाणु भी पस का रहता है, वहाँ सुई लगावे जितनी पे दर्द होता है, और वो बढ़ते बढ़ते फिर पस आती है, फिर चीरा लगा के उसको निकाल करके उसी प्रोसेस के अंदर रहना पड़ता है। एक भी कण नहीं रहता है, तब चमड़ी बनती है और नई चमड़ी आती। जैसे पोपलेन नई आती है, वैसी नई चमड़ी और नया खून का दौरा होता है, और नो पेन इन द स्किन एट ऑल। वह स्थिति है, वो मुक्ति की स्थिति है, वो शाश्वत सुख की स्थिति है, वो देने वाला सनातन सत्य। इन दोनों को अलग अलग रूप में हम देख ही नहीं सकते हैं। वो तो एक ही चीज़ है, एक सिक्के के दो पहलू कहने के बाद कहने की आवश्यकता ही नहीं। तो हमने आपको जस्टिफाई किया, आप सनातन सत्य से मुक्ति को प्राप्त कीजिए। ये हमारा जो है वो यही पूरा एपिसोड है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और हम सभी सनातन सत्य को प्राप्त करके मुक्ति को प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति।